सबको नमस्ते। सात्विक व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं, किस प्रकार से वह देवताओं की कोटि में अपने आप को रख लेता है, उसके लिए ही उसको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सात्विक गुण ही व्यक्ति का उस अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। सत्वगुण से जब व्यक्ति ओतप्रोत होता है तभी वह त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो सात्विक गुणों के बारे में चर्चा हो रही थी, तो आगे भी और ज़्यादा इन्हीं गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्लोक आया है, अहिंसा सत्यम अक्रोधस्तस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दर्वम ह्रीचापलम। सबसे पहले आया अहिंसा। अहिंसा का विपरीत जब हम देखते हैं हिंसा, यानी बहुत ही ज़्यादा क्रूरता का व्यवहार, कुटिलता का व्यवहार, पशुता जैसा व्यवहार जो करता है, तो हिंसा में आ जाता है। किसी को नुकसान पहुंचाना है, हानि पहुंचानी है, किसी के जीवन को कष्टमय बनाना है, तो ये सब हिंसा की कोटि में आते हैं। लेकिन अहिंसा की जब हम बात करते हैं, इसके विपरीत कि अहिंसा हमारे जीवन में उतरनी चाहिए सर्वप्रथम, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में यदि प्रेम का भाव नहीं होगा, वह मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को, अपने कर्मों को पवित्र नहीं रखेगा, तो वह कभी भी सात्विक नहीं बन सकता। हम जो कर्म करते हैं और कर्म के जो संस्कार बनते हैं, वो मन से, वाणी से और शरीर से, इन तीनों से ही बनते हैं। तो मन का भाव हमारा पवित्र होना चाहिए, क्योंकि मन का जैसा भी भाव होता है उसी प्रकार वाणी जो है कार्य करती है। वाणी से बोला जाता है और वाणी से जो बोला जाता है वही हम शरीर के माध्यम से करते हैं। तो कहा कि मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों से ही हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। यानी मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव ना हो, वाणी हमारी सत्यता से युक्त हो, परंतु दूसरों के भलाई के लिए हो, परहित के कल्याण के लिए हो, परहित के लिए हो। तो और तीसरा जो है, शरीर से हम जो भी कर्म करें दूसरों के लिए अच्छा ही करें, दूसरों के मदद हम कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा हमें वैर त्याग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसका चिंतन रोज करेंगे तभी इसमें सुधार हो सकता है। व्यक्ति जितना ज़्यादा जागरूक होता है उतना ही ज़्यादा अपनी इन इंद्रियों के प्रति जो है सजग हो सकता है। जितना ज़्यादा हम सजगता की ओर आगे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी कमियों को पकड़ सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में विकार होते हैं, खराब आदतें बन जाती हैं, उनको हम जो है सजगता के साथ ही पकड़ सकते हैं, जागरूकता के साथ ही उनको दूर किया जा सकता है। आगे कहा है सत्य, कि सत्य बोलना चाहिए, और सत्य बोलने के पीछे हमारा एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार का जो है विचलित होने का भाव नहीं होना चाहिए कि हम सत्य बोल भी रहे हैं परंतु डर रहे हैं। सत्य बोलते हुए डर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी मन में जो है डर ना हो। हमें सत्य को बोलना है, सत्य का व्यवहार करना है तो बिल्कुल बेझिझक होकर के करना चाहिए, निडरता के साथ करना चाहिए, किसी से प्रभावित होकर के नहीं, अप्रभावित होकर के हमें सत्य से युक्त अपने व्यवहार को रखना चाहिए। और सत्य को हम कभी छिपा नहीं सकते। व्यक्ति जब अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है, वह भी आप देखिए कि सत्य का लबादा उठा करके ही, झूठ को सत्य का लबादा उठा करके ही सफल होता है। परंतु सत्य का अर्थ यही होता है प्रकट होना,
कि सत्य कभी छुप नहीं सकता, वो सामने आता ही है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बन गया, आदतें ऐसी बन गई, व्यवस्था को हर बात पर, दूसरों को हर बात पर दोष देता है कि व्यवस्था ऐसी है, लोग दूसरे ऐसे हैं, क्या करें जी, झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन हमें अपने कुछ सिद्धांत, जीवन के ऐसे मूल्य अपने जो है अपनाने चाहिए कि जिनको जो है अपने जीवन में दृढ़ता के साथ अंदर रखते हुए उनका हमें पालन करना चाहिए। तो सत्य से युक्त एक सात्विक व्यक्ति का व्यवहार होता है, और जो सत्य जिसके जीवन में उतर जाता है, विश्वास भी अपना समाज में वही कायम कर सकता है। झूठे व्यक्ति का विश्वास कभी नहीं हो सकता। आगे कहा कि क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध जो है वह कितना ज़्यादा हमारा नुकसान करता है। देखिए, हमारे अंदर जोश हो सकता है बहुत ही ज़्यादा, हम अपने अंदर जो है किसी भी अन्याय को दूर करने के लिए बहुत हमारे अंदर एक पूरा का पूरा बहाव पैदा हो जाता है। हमारे खून में जो है बिल्कुल गर्मी आ जाती है और बड़ा जोश आ जाता है। तो कहा ये वीरता का जो है एक पहचान है, वीरता का लक्षण है कि हम अन्याय को देखते हुए, अन्याय हो रहा है सामने और अंदर से हमारा खून खौल उठता है, तो वो वीरता का प्रतीक हो सकता है। लेकिन ये जो क्रोध है, ये क्रोध जो है व्यक्ति की अपनी इच्छाओं के कारण पैदा होता है, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा उठता है। और आप देखिए कि गुस्सा जो उठता है, जो उससे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर नहीं आता, जो उससे कमज़ोर तबके के जो लोग होते हैं सारा गुस्सा उनके ऊपर उतरता है। तो हम अपने आप को टटोल लें, ज़रा एक बार अच्छे से टटोलना चाहिए कि ये क्रोध हम क्यों करते हैं, किसके कारण करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि हमारी जो कामनाएं होती हैं ना, इच्छाएं हम पैदा कर लेते हैं, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध जो है पैदा हो जाता है। हमारी इच्छा क्या है, उस इच्छा की पवित्रता कितनी ज़्यादा है, क्या हम उस इच्छा के इतने ज़्यादा गुलाम हो चुके हैं, उसके इतने ज़्यादा पराधीन हो गए हैं कि हमारी जो इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध की अग्नि में उबलते रहते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। और आप देखिए, क्रोध के कारण कई बार बहुत बड़े बड़े भी नुकसान हो जाते हैं, अपनों को भी खोना पड़ता है, अपने जो है कैरियर से भी हाथ धोना पड़ता है, अपने व्यापार को भी कई बार जो है दांव पर लगाना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्रोध के कारण। तो कहा क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध क्यों आ रहा है उसकी जड़ में जाकर के देखें कि हमारी ऐसी क्या तीव्र इच्छा होगी, क्या लालसा पैदा होगी, क्या लालच आ गया कि हमारे अंदर ये राक्षस जो है वो समा गया। तो क्रोध को हमें दूर करना चाहिए। उसके बाद आया है त्याग, कि जीवन में यदि त्याग नहीं है तो मनुष्य नहीं कहला सकता। और आप देखिए, त्याग भी हम किस चीज़ का कर रहे हैं, हमारे पास देने के लिए है भी क्या जिसको कहें कि भी हमें त्याग करना चाहिए। सब कुछ उस परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। हम एक कण मिट्टी भी बना नहीं सकते हैं। जो परमपिता परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से हमें जो कुछ दिया है वो हमें सदुपयोग के लिए दिया है, कि जितना ज़्यादा हम उसका उपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें, वो करना चाहिए। परंतु जब हम अपनी जो है एक इच्छा है, अपनी आवश्यकता है, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है इतने ज़्यादा कर्जदार होते चले जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं, समाज के भी ऋणी होते हैं, हम इस प्रकृति के, इस धरती माता के भी हम ऋणी हो जाते हैं, उस परम पिता परमात्मा के ऋणी तो हम हैं ही। तो कहा कि थोड़ा सा त्याग का भाव इस रूप में करें कि जो मेरा 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 इकट्ठा करते रहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो पूरा का पूरा घर भी भर लेते हैं, अंदर से दिमाग में भी कूड़ा करकट भर लिया जाता है। का जितना ज़्यादा इसको खाली करते चले जाएंगे, आप देखिए एक
ये भी एक नियम है कि स्थान जो होता है जितना ज़्यादा खाली होता है, स्पेसियस होता है, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर वातावरण शुद्ध हो जाता है। जितना ज़्यादा सामान हम भरते चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता चला जाता है, कंजस्टेड हो जाता है, तो पर्यावरण अशुद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने अंदर की स्थिति को भी देखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम अपने इन मन में, बुद्धि में कूड़ा कचरा भरते चले जाएंगे तो हमारी भी ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। हमारी जो ऊर्जा शक्ति है जिसके माध्यम से हम चल रहे हैं वो ऊर्जा शक्ति जो है इसी रूप में कम हो जाती है, क्योंकि हम दुनिया भर के कूड़ा करकट, दुनिया भर के गंदे विचार जो है वो अपने अंदर भरे रहते हैं। का त्याग करना सीखें, चाहे गंदे विचारों का त्याग है, जो कूड़ा करकट जो भरा है उसका त्याग है, चाहे हम घर में इतना सामान भरे रहते हैं चाहे उसका त्याग है। देना सीखना चाहिए। केवल संग्रह करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम जो है इस दुनिया की ऋणी होते चले जाएंगे। तो ऋण से उऋण होने के लिए हमें यही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि जितना हो सके हम दूसरों को देना सीखें। जितना देंगे ईश्वर के उतने ही निकट होंगे। और आप देखो ये तो सांसारिक सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हीं में हम उलझ रहे हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा तो सभी ऐश्वर्यों का स्वामी है। वो किसी भी प्रकार की कमी हमारे जीवन में होने नहीं देता, परंतु हम विश्वास करके नहीं चलते। धार्मिक होने का नाटक तो करते हैं, धार्मिक होने का आडंबर तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन वास्तव में अंदर से उस शक्ति के प्रति, उस परम शक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, तो फिर जो है हमें निराशा मिलती है। तो त्याग करना जीवन में आना चाहिए। सत्वगुणी व्यक्ति की एक खास पहचान होती है। जीवन में शांति होनी चाहिए। जितना ज़्यादा व्यक्ति शांत रहेगा, कोई हलचल अपने चित्त में नहीं रखेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा तालाब में कंकर पत्थर डलेंगे उतना ही ज़्यादा उसका जो पानी है वो हलचल में ही रहेगा, और जितना ज़्यादा पानी शांत रहेगा उतने ही ज़्यादा हम गहराई तक उसको देख सकते हैं। तो हमारी अंदर की स्थिति भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम शांत रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम उस स्रोत की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। शांति अपने जीवन में होनी चाहिए। क्रांति भी व्यक्ति के जीवन में होती है, लेकिन वो क्रांति भी शांति को प्राप्त करने के लिए होती है, नहीं तो खाली हुड़दंग माना जाता है कि हुड़दंग नहीं होना चाहिए। जीवन में शांति का पालन हमें करना चाहिए। आगे आया है कि दूसरों में दोष न निकालें। हमारा काम क्या होता है कि हमारे वश का कुछ होता नहीं है, दूसरे के प्रति हम स्पर्धा रखते हैं। तो जब हम उस कंपटीशन में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, दूसरों की खुशी, दूसरों की उन्नति, उनकी प्रगति, दूसरों का सुख, उसको देख देख करके हम जो है अंदर से जल भुन जाते हैं। इतना ईर्ष्या जो है हम इकट्ठी कर लेते हैं। और ये सही कहा है किसी विद्वान ने कि हम अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितना कि औरों के सुख से हम दुखी होते रहते हैं। कितनी बार ऐसा दिन में हमारे साथ ऐसा होता है। और फिर क्या करते हैं, दूसरे के दोष निकालना शुरू कर देते हैं। हम तो कुछ करने लायक होते नहीं हैं, लेकिन दूसरों के दोष निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। कहा दूसरों के दोष कभी ना निकालें, क्योंकि जो दोष हम दूसरों का निकाल रहे हैं ये मान करके चलें कि वो दोष हमारे अंदर है। इसी वजह से तो वो विचार हमारे उस स्मृति पटल पर आ रहा है। वो जो है हमारे अंतर मन में वो विचार घूम रहा है कि सामने कोई व्यक्ति है और उसके हम दोष देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो बुराई हमारे अंदर है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि दूसरों के दोष ना निकाल करके उनके अंदर कुछ खास है उसकी जो है प्रशंसा हमें
करनी चाहिए। मन जो है इसी से हमारा प्रसन्नचित होता है, खुश होता है, प्रफुल्लता आती है कि दूसरों के दोष हमें नहीं निकालना चाहिए। फिर है दया, कि प्राणियों पर दया का भाव रखें। दया का भाव केवल खाली दिखावे के लिए नहीं कि हम जो है कुत्तों को रोटी डाल रहे हैं, हम जो है गायों को चारा डाल रहे हैं, चींटियों को के जो है बिल हैं उनके ऊपर हम आटा डाल रहे हैं, मछलियों को भी हम आटा खिला रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम किस लिए करते हैं? आज हमें कोई भी पौराणिक पंडित जो है इस काम के लिए बहका देता है। अच्छी बात है, किसी की तो हम मान रहे हैं, क्योंकि और उसके पीछे भाव क्या है? घर में सुख होगा, शांति होगी, क्योंकि घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में झगड़ा रहता है, नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं। तो वो हमें ये सलाह दे देता है कि भाई आप ऐसा करो, घर में सुख होगा, शांति होगी। वहाँ तक तो सीमित है, लेकिन अंदर हृदय में उनके प्रति एक करुणा का भाव पैदा नहीं होगा, उसका कोई लाभ होता नहीं है। वहाँ तो केवल हम अपना लालच देख रहे हैं ना सामने, कि लालच है तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको वो सब चीज़ें डाल रहे हैं। लेकिन जिस दिन हृदय में प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो अपने आप अनायास किसी पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अंदर से ही वह प्रेरणा हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। और दया इस रूप में भी हमें रखनी चाहिए कि हम वैसे तो गायों को भी चारा डालते हैं, कुत्तों को भी रोटी खिला रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन घर में बच्चों को अंडे भी खिला रहे हैं, उनको मीट भी खिला रहे हैं, मछली भी खिला रहे हैं। तो इस प्रकार का ये जो दोहरा व्यवहार हम करते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ अंडे घर में आ रहे हैं, मीट जो है पकाया जाता है, मछली खाई जाती है, और भी जितनी सारी मुर्गियाँ जो काटी जाती हैं। तो ये सब की सब हम जो है कर भी रहे हैं और उधर जो है उनको खिला भी रहे हैं। ये दोहरी सोच जो हम ले कर के चल रहे हैं, ये हमें पाप के उस जो गर्त में हमें डालेगी। तो हमें वास्तव में प्राणियों के प्रति प्रेम है, दया का भाव है, करुणा है, तो इसके प्रति हमें सोचना होगा कि ये इतने करोड़ों करोड़ों जो पशु पक्षी कट रहे हैं, मर रहे हैं, इनको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, कैसे इनसे हम प्रेम का भाव रख सकते हैं कि हम जैसे हैं ये भी इसी प्रकार के हैं। तो इन चीज़ों से हमें पूरी तरह से इन शाकाहार का पालन करना चाहिए। शाकाहारी जीवन हमारा होना चाहिए। केवल मोह में आकर के फंस करके बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए, उनको जो ताकतवर बनाने के लिए हम ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये जो है एक अशुद्ध आचरण, मैं कहूँगी पाप आचरण है, ये ऐसा नहीं करना है। अगला बताया है कि हमें लोभी नहीं होना चाहिए। लोभ जो है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोभी व्यक्ति जो होता है वो कभी भी ये नहीं देखता कि इससे दूसरों का कितना नुकसान होगा। वह हमेशा अपने बारे में सोच करके चलता है, लालच करता है, और पका पकाया कहीं से मिल जाए कि हाँ यहाँ से भी मिले, वहाँ से भी मिले, उसका यही काम रहता है। तो लोभी व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, सोच करके देखे तो सात्विक जो व्यक्ति होता है वो कभी लोभ लालच नहीं करता, हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करके चलता है, ईमानदारी के साथ वह आगे बढ़ता है। अगला बताया कि हमें नम्रता अपने जीवन में लानी चाहिए। तीक्ष्णता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये जो हम इतना तीखापन अपने अंदर लेकर के आते हैं, कड़वा व्यवहार हमारा होता है, ये नहीं होना चाहिए। नम्रता हमारे जीवन में किस प्रकार से उतरती का? विद्या विनयम ददाति, कि जितना ज़्यादा हमारा कद ऊंचा होगा, कद किस रूप में होगा? हमारे विशेष गुणों के कारण, हमारी प्रतिभा के कारण, कि हम जितना ज़्यादा अपने बुद्धि के स्तर को ऊंचा उठाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए। लेकिन समाज में क्या देखते हैं? बिल्कुल इसके विपरीत हम व्यवहार देखते हैं। कोई बड़ा अधिकारी होता है, बड़ा नेता होता है, और जितना भी बड़ा कोई व्यापारी बन जाता है, बड़ा अफसर लग जाता है, तो क्या होता है?
वह एक दूरी सी बना लेता है कि जो सामान्य व्यक्ति हैं और स्वयं के प्रति बीच में वो दूरी बना करके रखता है, और जो उसके नीचे वाले जो लोग होते हैं उनके प्रति एक अलग प्रकार का जो है एक हीनता का उनके प्रति ऐसा भाव रखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं, ये इन व्यक्तियों का स्तर नहीं है कि मैं इनसे बात करूं। अहंकार उनके जीवन में उतर जाता है। तो अहंकार किस बात का? व्यक्ति यदि गुणों से भरा हुआ है और उसके जीवन में यदि अहंकार है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और लोगों के प्रति, तो फिर वह जो है कहीं बहुत बड़े जो गलत फहमी में जीता है। ऐसा व्यक्ति कभी सात्विक कैसे हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जो है ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति से ईश्वर बहुत दूर होते हैं। जो नम्र होता है, विनयशीलता जिसके अंदर होती है, झुकना जानता है, प्रसन्न होना जानता है, लोगों को जोड़ना जानता है, ऐसे व्यक्ति से ही ईश्वर हमेशा प्रसन्नचित्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो कहा ऐसा व्यवहार हमारा बनना चाहिए। हमारे व्यवहार में कोई भी किसी प्रकार का तीखापन ना हो, क्योंकि व्यक्ति जो है अपनी उस प्रतिभा को दिखाने के लिए बहुत बार इस प्रकार के आडंबर करता रहता है कि देखो मैं तुम्हारे से कितना सुपीरियर हूँ और तुम इतना नीचे हो, बार बार अपमानित भी करता है। तो ये व्यवहार सात्विक व्यक्ति का नहीं हो सकता। और आगे बताया है कि हमें कभी भी चंचल नहीं होना चाहिए। चंचलता का व्यवहार हमारे लिए पूरी तरह से, हमें सारे गुण हों लेकिन अगर चंचलता है तो फिर हमें जो है वो सारे कि जितने गुण हैं उनके सामने प्रश्न चिन्ह लग जाता है हमारे लिए। हम जो है कभी भी सात्विक व जो है अपने प्रवृत्ति को अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि चंचलता जो है वो कहाँ कहाँ दिखती है कि हम जो है बेकार की बातें सोचते रहें। तो चंचलता केवल बार बार नहीं दिखती, वो अंदर भी होती है। हम जो है व्यर्थ में बोलते रहें और व्यर्थ में ही कुछ ना कुछ जो है करते रहें। तो ये सब के सब किस में आएंगे? चंचलता के अंदर ही आते हैं। कहा व्यर्थ का चिंतन भी ना करें। चंचलता को रोकना है तो व्यर्थ का चिंतन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब व्यर्थ का अनाप शनाप चिंतन करेगा तो वाणी के ऊपर ही आएगा। व्यक्तियों की आदत होती है उनको बोलना ही होता है। कईयों की आदत है कि उनको सिर्फ बोलना ही होता है, कोई प्रसंग नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती और बोलने का कोई जो है वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की उपादेयता भी नहीं होती, लेकिन बोलने से मतलब होता है, वाणी पे संयम नहीं होता। तो कहा मित्र व्ययी होना चाहिए हमें कि बोलें तो जो है सार्थक बोलें, प्रसंगवश बोलें। का इस वाणी की भी चंचलता को इसी रूप में हमें रोकना चाहिए। और कर्म कर रहे हैं तो इधर उधर धक्के खा रहे हैं, बस यही है कि हाँ कोई पूछे कहाँ जा रहा है, बस ऐसे ही इधर ही जा रहा था, क्या करने जा रहा, बस कुछ नहीं, ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहा था। तो ये व्यर्थ के जो हम इधर उधर के कर्म करते रहते हैं, तो बिना सोचे समझे ना जो है बोलना चाहिए, ना कोई कर्म करना चाहिए, और व्यर्थ का चिंतन भी हमारा नहीं होना चाहिए। तो कहा इस चंचलता को भी हमें रोकना होता है, अपने इस शरीर को भी हमें संयमित करना होता है, मर्यादित रखना होता है। इसमें किसी भी प्रकार की ये ना दिखे कि हाँ ये व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा वैसी वृत्ति का है और कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। तो हमारे जीवन में ऐसा एक ठहराव होना चाहिए, स्थिरता हो और गंभीरता व्यक्ति के जीवन में आनी चाहिए। तो ये जो गुण बताए हैं ये भी सात्विक व्यक्ति जो होता है, सत्वगुणी जो व्यक्ति होता है, उसी के जो है लक्षण बताए गए हैं। तो हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए, प्रयास प्रयत्न पुरुषार्थ इसी रूप में हमारा हो कि हमें तो इस रजोगुण को तमोगुण को छोड़ना है और सत्वगुण को अपनाना है। सत्वगुण को अपनाएंगे तो उस ईश्वर के मार्ग को हम जो है एक खोज पाएंगे, उस मार्ग पर चल पाएंगे। तो इनका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए
और इसी प्रसंग में और भी बहुत सारे गुण जो है एक सात्विक व्यक्ति के बताए गए हैं। ये आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।